नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हम बात करेंगे 27 के घमासान की, दलित और मुसलमान की। उत्तर प्रदेश में संभल के नाम पर ऐलानी जंग छिड़ा हुआ है। मयान से तलवारें खिंची हुई हैं। संभल में हिंसा की आग बुझ गई, लेकिन राजनेताओं के मुंह से निकलने वाले शब्द इस बुझ चुकी आग में चिंगारी का काम करने को आमादा है। संभल को सांप्रदायिक रंग में रंगा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि सियासी लिहाज से हर पार्टी को इसमें अपना फायदा नजर आता है। यह 2027 का एजेंडा है जिसमें संभल खाद पानी की तरह नजर आता है। संभल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है और अब इस दंगल में मायावती भी कूद पड़ी हैं अपने इस बयान के साथ कि इंडिया ब्लॉक संभल हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में जुटा है। तो क्या वाकई यही हो रहा है? आज देखिए 27 की सियासत में दलित मुसलमान शुरू हो गया अभी से घमासान। संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहां मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। बहन जी, दलितों को ही खुश कर ले, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा ले। यूपी का संग्राम है, दलित मुसलमान का नाम है, ऐलान जंग का पूरा इंतजाम है। पिछड़े दलित भाई, मुसलमान भाई, पीडीए हमारा पॉजिटिव है। मुस्लिम समाज को भी आपस में लड़ा रही है। अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं। दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। बहन जी, दलितों को ही खुश कर ले। 2024 के लोकसभा और यूपी उपचुनाव के तर्ज पर अब यूपी के लिए 2027 का एजेंडा सेट हो चुका है, क्योंकि जो मुकाबला अब तक बराबरी का रहा, इसमें अब बीएसपी प्रमुख मायावती की एंट्री ने नए फॉर्मूले की एंट्री करा दी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार का सियासी घमासान का केंद्र दलित और मुसलमान है, और खास बात यह है कि इस बार का घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष के ही सियासी दलों के बीच। दलित मुसलमान गठजोड़ किसी जमाने में सत्ता तक पहुंचने की गारंटी हुआ करता था, लेकिन बदले हालातों में बीजेपी इस सियासी समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ चुकी है। बावजूद इसके इस समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचने की चाहत कम नहीं हुई। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो इनका एनडीए है, ये एन है। एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं, और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक दो तरह के सियासी समीकरण काम करते आए, जिसके सहारे यूपी में क्षेत्रीय दल सत्ता का समीकरण सेट करने में कामयाब होते रहे। एक दलित मुस्लिम गठजोड़ जो बसपा का हथियार था, तो दूसरा यादव मुस्लिम गठजोड़ जो सपा का हथियार था। इस गठजोड़ के सहारे दोनों पार्टियों को सत्ता तो कई बार मिली, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। मायावती ने अपने इस गठजोड़ में ब्राह्मणों और अगड़ों को जोड़ा, तो सपा ने भी ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़कर अपने दम पर सरकारें बनाई। लेकिन बीजेपी ने इन क्षेत्रीय दलों के समीकरण को ऐसा बिगाड़ा कि सपा और बसपा का पूरा खेल खराब हो गया। बीजेपी ने अपने सवर्ण वोट बैंक में गैर जाटव दलितों और गैर यादव पिछड़ों को जोड़कर यूपी की सियासत में अभूतपूर्व खेल किया। लिहाजा नतीजा सबके सामने है। यूपी की सियासत में दलित मुस्लिम गठजोड़ की अहमियत को सभी सियासी दल बखूबी समझते हैं।
यही वो गठजोड़ है जिसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। किसी जमाने में यही गठजोड़ मायावती का सबसे बड़ा जनाधार भी था, लेकिन अब 2027 के सियासी रण को लेकर विपक्षी दलों में ही दलित मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जिस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है, उन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से कट्टर हिंदुत्व के सहारे हिंदू मतों की तमाम जातियों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस पूरे खेल का आधार दलित और मुसलमान ही था, जिसमें बाकी जातियों को जोड़कर खेल बनता और बिगड़ता है। और इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो मायावती का, जिससे दलित भी दूर हुआ और मुसलमान भी। लिहाजा बांग्लादेश के हालातों के सहारे मायावती दलितों और मुसलमानों को नसीहत दे रही कि वो बीजेपी से नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस से भी सतर्क रहें, क्योंकि ये दोनों भी दलित विरोधी हैं। इनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। मायावती ये समझती हैं कि दलित और मुसलमान अगर फिर से बसपा के पास आते हैं तो वो अपनी खोई हुई जमीन वापस ला सकते हैं। लिहाजा संभल की घटना पर वो बीजेपी को कोसती हैं, तो बांग्लादेश पर विपक्ष में छाई खामोशी पर वो सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। संभल की घटना पर कांग्रेस और सपा के बीच खाई साफ नजर आती है। अगर संभल जाने की जिद अखिलेश यादव करते हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लेकर यूपी चीफ अजय राय तक संभल जाने की जिद में बड़ा सियासी बवाल खड़ा करने की कोशिश करते नजर आते हैं। दोनों की नजर संभल के सहारे मुसलमानों पर है और दोनों के ही निशाने पर बीजेपी के साथ मायावती की बसपा भी है। पिछड़ा हो या दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, मजदूर हो, सब मिलके भाजपा को हटाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो दलित है, जो मुसलमान है, जो पिछड़ा है, उसने मिलके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 44 सीटें जीता है, भाजपा के पास केवल 33 सीटें आई। ये पीडीए का कमाल था और पीडीए का कमाल 2027 में फिर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में पीडीए ही है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशीराम जी ने पोषित करने का काम किया और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक की ताकत है, जिसकी वजह से नाना करते हुए भी अखिलेश को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। तो कांग्रेस भी समझती है कि यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा से बेहतर और दमदार दूसरा कोई नहीं, जिसका परिणाम भी 2024 में सब देख चुके। अब लोकसभा चुनाव तो गुजर गया, अब नजर 2027 पर है। लिहाजा दोनों ही सियासी दलों की कोशिश दलित मुस्लिमों में अपना जनाधार और विश्वास बढ़ाने की है। इसलिए सपा की तरह कांग्रेस भी मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने से पीछे नहीं हटती। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। अब उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी को भाजपा के पक्ष में बोलते बोलते, भाजपा का प्रचार करते करते अपनी सारी वोट बैंक को खत्म कर दिया। अब 1,000 वोट पा रही हैं मायावती जी। सोचिए बसपा 1000 वोट पा रही है, 1200 की 1400, ये हाल हो गया अब चुनाव में। तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी को खत्म कर लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित, वंचित और शोषित समाज के जरिए कभी सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने वाली बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। ऐसे में दलित और मुसलमान के सहारे वो एक बार फिर 27 के लिए पूरी ताकत से जुट गई। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर दलित और मुसलमान यूपी की सियासत में इतने जरूरी क्यों है।